गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस वीडियो के अंदर आप लोगों ने कुछ ट्रिक्स पढ़ी हैं, कुछ टेक्निक्स को देखा है, तो आइए उनको अप्लाई किस तरीके से करते हैं। मेरे पास फर्स्ट क्वेश्चन है एक्स का स्क्वायर प्लस 4 डिवाइडेड बाई एक्स की पावर 4 प्लस में 16। ये कोई आई मान लेते हैं। देखिए एक टेक्निक मैंने आपको बताई थी, यदि ऊपर एक्स का स्क्वायर है नीचे एक्स का पावर 4 है, मीन्स इसका स्क्वायर नीचे है और इसका स्क्वायर भी नीचे है, तो आप सबसे पहला स्टेप अप्लाई करोगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के अंदर एक्स के स्क्वायर से डिवाइड करोगे। यदि आप एक्स का स्क्वायर से डिवाइड करते हो इसको, तो यहाँ आता है 1, यहाँ आता है 4 अपॉन में एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाई, यदि इसको एक्स का स्क्वायर से डिवाइड करते हो तो ये एक्स का स्क्वायर आता है और ये हो जाता है 16 अपॉन में एक्स का स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक? इसके बाद क्या करना है आपको, नेक्स्ट स्टेप 1 प्लस 4 अपॉन एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाई, मैंने आपको एक टेक्निक बताई थी 11 टेक्निक, उसके अंदर मैंने आपको समझाया था कि अगर ऊपर प्लस आ जाए तो नीचे आपको माइनस लेके आना है। आप इस वाले स्टेप को, मतलब जो मेरे पास ये वाला स्टेप है, आप इसको लिख सकते हो x माइनस 4 अपॉन में x का होल स्क्वायर, पॉजिटिव में 8 लिख सकते हो। आप ओपन करके देखिए, a माइनस बी का अगर आप होल स्क्वायर खोलते हो तो a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर, इट मीन्स आप इसका स्क्वायर करोगे माइनस 2ab। जब माइनस 2ab करोगे तो आएगा -8, लेकिन जब +8 करोगे तो ये वाला कैंसिल हो जाएगा, तो वापस आपके पास यही वाला स्टेप मिलना है। क्लियर है? इनटू में dx। याद रखना, अगर ऊपर पॉजिटिव है तो नीचे आप नेगेटिव लेके चलोगे, और ऊपर अगर नेगेटिव है तो आप पॉजिटिव लेके चलोगे। इसके बाद काम क्या करना है, इसको पुट करना है t। x माइनस 4 अपॉन में x को पुट कर लेते हैं t। जब भी कोई सब्सटीट्यूशन लगाया जाता है तो बोथ साइड हम डिफरेंशिएट करते हैं। x का हो गया 1 माइनस 4 बाई एक्स का हो गया पॉजिटिव 4 अपॉन में x का स्क्वायर इक्वल टू dt अपॉन में dx। इस dx को इधर शिफ्ट कर लेते हैं, तो ये हो गया dx 1 प्लस में 4 अपॉन में x का स्क्वायर इक्वल टू हो गया dt। इट मीन्स मैं इस पूरे को हटा सकता हूँ और इसकी जगह पे पुट कर सकता हूँ dt। तो मेरे पास इंटीग्रल क्या बन गया, ऊपर तो बन गया dt डिवाइडेड बाई, ये है t का स्क्वायर प्लस में 8, और 8 को लिखा जा सकता है 2√2 का होल स्क्वायर। आप लोगों ने एक आइडेंटिटी पढ़ी है कि अगर x का स्क्वायर प्लस a स्क्वायर हो तो 1 अपॉन में a tan इनवर्स x बाई a। समझ गए होंगे, यहाँ पर वेरिएबल t है तभी मैंने यहाँ पे t लिखा है, पॉजिटिव c 1 अपॉन में 2√2 tan इनवर्स, यहाँ पे t लिखा हुआ है, t को आपने क्या माना है x माइनस 4 अपॉन में x, यहाँ पर लिखा जा सकता है x माइनस 4 अपॉन में x डिवाइडेड बाई 2√2, पॉजिटिव हो गया c। थोड़ा सा आप बढ़ा सकते हो, कैसे, 1 अपॉन में 2√2 एज इट इज है, tan इनवर्स एज इट इज है, इसके इससे मल्टीप्लाई हो गया x का स्क्वायर माइनस 4 अपॉन में 2√2, और आपका एक x ऊपर वाला नीचे आ गया। तो आपके पास इस तरीके से हम टेक्निक का अप्लाई कर सकते हैं, इस तरीके से हम उनको यूज कर सकते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है इंटीग्रेशन अंडर रूट में 10x dx। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, अगर आप इन टेक्निक को समझते हो तो। देखिए सबसे पहले काम क्या है, 10x के ऊपर अंडर रूट लगा हुआ है, आपका काम है अंडर रूट 10x को t मानना। क्लियर है यहाँ तक? स्क्वेयरिंग करना बोथ साइड, ये हो गया 10x इज इक्वल टू टी स्क्वायर। डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। 10x का जो डिफ्रेंशिएट होता है वो हो गया सीकेंड स्क्वायर x dx इक्वल टू t का स्क्वायर का हो गया 2t dt। क्लियर है यहाँ तक? इसके बाद हमें तो dx चाहिए, इट मीन सीकेंड स्क्वायर x को नीचे लिख सकते हैं 2t dt डिवाइडेड बाई सीकेंड स्क्वायर x इज इक्वल टू 2t dt डिवाइडेड बाई 1 प्लस में tan स्क्वायर x इक्वल टू 2t dt डिवाइडेड बाई 1 प्लस,
आपका 10x यहाँ पे टी स्क्वायर है, ये ऑलरेडी 10 स्क्वायर एक्स है, तो यहाँ पे हो गया टी का स्क्वायर मतलब टी की पावर 4। क्लियर है? इट मीन्स मेरे पास जो इंटीग्रल बना वो क्या बना, इंटीग्रेशन के अंदर 10x था और इसको आपने t माना है, तो ये आ गया t इंटू में dx, और dx की जगह आप लिख सकते हो 2t dt डिवाइडेड बाई t की पावर 4 प्लस में 1। बिल्कुल ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लियर है यहाँ तक? देन ये बन गया 2t स्क्वायर डिवाइडेड बाई t की पावर 4 प्लस 1 इंटू में हो गया dt। आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, t का स्क्वायर प्लस 1 t का स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई t की पावर 4 प्लस में 1 dt। क्लियर है? तो इंटीग्रेशन क्या बना, अगर आप इसको लिखना चाहो अलग अलग लिख सकते हो, t का स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई t की पावर 4 प्लस 1 dt। दूसरा इंटीग्रेशन क्या बना, t का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में t की पावर 4 प्लस 1 इंटू में dt। यही टेक्निक दोबारा लगा सकते हैं जो मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में लगाई थी। t का स्क्वायर अगर ऊपर है तो 4 है, यहाँ पर इसका स्क्वायर है, सेम प्रोसीजर यहाँ है, बट इस केस में पॉजिटिव है और इस केस में नेगेटिव है। अगर ऊपर पॉजिटिव है तो नीचे नेगेटिव लेंगे और ऊपर नेगेटिव है तो नीचे पॉजिटिव लेंगे। तो आइए इसको एज्यूम कर लेते हैं I1 और इसको एज्यूम कर लेते हैं I2। क्लियर है? तो मेरे पास जो इंटीग्रल बना वो क्या बना, I1 प्लस में I2। ये मेरे पास कोई भी एक इक्वेशन मान लेते हैं। पहले अब I1 को सोल्व करते हैं, उसके बाद हम I2 को सोल्व करेंगे, फिर दोनों को हम ऐड करेंगे। तो आइए I1 को सोल्व करते हैं। ये मेरे पास I1 है, ये मेरे पास I2 है। मैं पहले I1 को सोल्व करता हूँ, फिर I2 को करेंगे और दोनों को हम ऐड करेंगे, क्योंकि इक्वेशन है हमारे पास I1 प्लस में I2, तभी हमारे पास टोटल इंटीग्रेशन निकलेगा। अगेन वही चीज़ अप्लाई करते हैं, टोटल क्वेश्चन को टी स्क्वायर से डिवाइड करते हैं। इंटू हो गया dt। क्लियर है यहाँ तक? इसके बाद काम क्या करें, 1 अपॉन में 1 बाई टी स्क्वायर, यहाँ पॉजिटिव है तो नीचे नेगेटिव लाते हैं। इट मीन्स मैं इसको हटाकर लिख सकता हूँ t माइनस 1 बाई टी का होल स्क्वायर प्लस 2 लिख सकता हूँ, क्योंकि अगर आप इसे ओपन करोगे तो यही आना चाहिए। वैसे भी आइडेंटिटी होती है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस प्लस में 2ab। आप ध्यान से देखिए यहाँ प्लस है तो आप यहाँ पर नेगेटिव लिखोगे, मैंने जानबूझ के लिखा है। अगर यहाँ नेगेटिव, पहली बात तो नेगेटिव होता नहीं, क्योंकि a प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है वो ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2ab होता है, इसी वजह से यहाँ पर आएगा माइनस 2ab। तो ध्यान रखना मैंने यहाँ पर प्लस 2 लिखा है। अच्छा, इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस में 2ab। याद रखना अगर प्लस यहाँ पे तो यहाँ माइनस आएगा, और यहाँ पे अगर माइनस है तो यहाँ पे प्लस आएगा। वही चीज़ यहाँ पे है, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस आएगा। क्लियर है? अब इसको पुट करते हैं, ये dt है सॉरी, इसको पुट कर लेते हैं, कोई भी u पुट कर लेते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं। t का हो गया 1, इसका हो गया 1 अपॉन में टी स्क्वायर dt इक्वल टू du। इट मीन्स मैं इसको हटा सकता हूँ और इसकी जगह पे पुट कर सकता हूँ du डिवाइडेड बाई u स्क्वायर प्लस में अंडर रूट 2 का स्क्वायर। क्लियर है? इंटीग्रेशन होता है 1 अपॉन में रूट 2 tan इनवर्स u बाई रूट 2, 1 अपॉन में रूट 2 tan इनवर्स u की जगह लिख सकते हो t माइनस 1 बाई टी, t माइनस 1 अपॉन में t डिवाइडेड बाई रूट 2, पॉजिटिव हो गया c1। क्लियर है यहाँ तक? अब चलते हैं I2 के पास। वही चीज़ सबसे पहले t का स्क्वायर से डिवाइड करते हैं, ये हो गया इस तरीके से इंटू dt। इसको आप ये भी लिख सकते हो 1 माइनस 1 बाई टी स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए ऊपर नेगेटिव तो नीचे पॉजिटिव कोशिश करनी है, तो t प्लस 1 बाई टी का तो होल स्क्वायर हो गया, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस लगा दीजिए। आप ओपन करके देखोगे तो आपके पास यही मिलना है इंटू में dt। अगेन इसको सब्सटीट्यूशन से पुट कर लेते हैं, इसको यहाँ पे u माना तो यहाँ पे v मान लेते हैं। डिफ्रेंशिएट हो गया इसका 1 बाई टी स्क्वायर
डी टी इक्वल टू में डी वी। इट मीन्स मेरे पास ये बन गया डी वी, नीचे हो गया वी स्क्वायर माइनस में √2 का स्क्वायर। क्लियर है? आइडेंटिटी लगा सकते हैं एक्स का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाली, दैट इज इक्वल टू 1/2 इंटू ए log ऑफ x माइनस ए डिवाइडेड बाई एक्स प्लस ए प्लस C2। अब आप v को रिप्लेस कर सकते हो, क्या जो आपने एज्यूम किया है, t प्लस 1/t माइनस में √2 t प्लस में 1/t प्लस में √2, पॉजिटिव हो गया C2। ये आपने I1 फाइंड आउट किया, ये आपने I2 फाइंड आउट किया। इन दोनों को आप ऐड करोगे, ऐड करने के बाद आपको जो इंटीग्रेशन मिलेगा वो I मिलेगा। देन आपको काम क्या करना है, आपने √10x को स्टार्टिंग में t एज्यूम किया था, तो आपको काम क्या करना है, t को हटाना है और वापस से आपको रिप्लेस करना है √10x। क्लियर है स्टूडेंट्स? I1 आपके सामने है, I2 आपके सामने है, दोनों को ऐड करना है। ऐड करने के बाद आपको t को हटाना है और t की जगह रिप्लेस करना है √10x। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इंटीग्रेशन dx डिवाइडेड बाई 4 प्लस में 5 cos x। मैंने आपको एक 10th आइडेंटिटी बताई थी या ट्रिक के अंदर बताया था कि यदि a sin x प्लस में b cos x हो और dx हो तो आप हमेशा 10x/2 को ही t मानोगे। चलिए, अब आपको लग रहा है ये ऐसा नहीं है, a sin x प्लस में b cos x की फॉर्म नहीं है, यहाँ पर एक कांस्टेंट नंबर है। हो सकता है जो sin x वाला पार्ट हो वो एक कांस्टेंट ले लिया हो, लाइक x की जगह π/2 करके एज्यूम कर लिया हो। मीन्स हम जरूरी नहीं है कि 10x/2 को इन्हीं ट्रिक के अंदर लगा सकते हैं, ये हो भी सकता है यहाँ पर कोई कांस्टेंट भी हो सकता है जैसे यहाँ पे लिखा है, ये भी नहीं हो सकता तो sin x की फॉर्म हो सकती है। बट इतना दिमाग में होना चाहिए कि बीच में प्लस का साइन है। तो आइए हम कैसे अप्लाई करें, पुट करते 10x/t को t। इतना करने के बाद आपको काम क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। 10x/2 का डिफरेंशिएट हो गया सेकंड स्क्वायर x/2, x/2 का 1/2, x का हो गया dx, t का हो गया dt। इसके बाद dx की वैल्यू निकल के आई 2 dt डिवाइडेड बाई सेकंड स्क्वायर x/2। क्लियर है? 2 dt डिवाइडेड बाई सेकंड स्क्वायर थीटा होता है 1 प्लस में 10 स्क्वायर थीटा। यहां तक क्लियर हो गया? इसके बाद काम क्या करें, वापस चलते हैं इंटीग्रेशन के अंदर। जो dx था इसकी जगह पे क्या लिख सकते हो, dt अपॉन में 1 प्लस 10 स्क्वायर x/2। अच्छा, एक काम और कर लेते हैं, 2 dt को एज इट इज, हमने 10x/2 को t माना है, इट मीन्स इसको मैं t रिप्लेस कर सकता हूँ, ये हो गया 1 प्लस में t स्क्वायर। वापस क्वेश्चन पे आते हैं, dx की जगह रिप्लेस कर लेते हैं 2 dt अपॉन 1 प्लस t स्क्वायर, 2 dt अपॉन 1 प्लस में t स्क्वायर, 1/4 प्लस में जो 5 cos x था। अच्छा जी, cos x का फॉर्मूला होता है 10 की फॉर्म में 1 माइनस 10 स्क्वायर x/2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस में 10 स्क्वायर x/2। क्लियर है? आइए रिप्लेस करते हैं। क्या चीज़ रिप्लेस करते हैं, मेरे पास क्वेश्चन था 1/4 प्लस में 5 cos x, 5 एज इट इज लिखते हैं और जो cos x था उसी जगह ये लिख देते हैं 1 माइनस में t स्क्वायर 1 प्लस में t स्क्वायर, क्योंकि मैंने 10x/2 को t एज्यूम किया है यहाँ पे। क्लियर है? सोल्व करते हैं। देखिए, जो ये वाला 2 है बाहर चला गया, ऊपर बचा dt, इसके 4 से मल्टीप्लाई के बाद 4 प्लस में 4t स्क्वायर प्लस में 5 माइनस 5t स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस में t स्क्वायर। यहाँ पर क्या बचा, एक 1 प्लस टी स्क्वायर यहाँ पे भी है, ये इससे पूरा का पूरा कैंसिल हो गया। क्लियर है? आगे चलें, 2 ये है dt डिवाइडेड बाई 4 प्लस में 5 किया तो 9 आया, 4t स्क्वायर में से 5t स्क्वायर कैंसिल करोगे तो यह आएगा माइनस में t स्क्वायर। क्लियर है? इतना करने के बाद 2 एज इट इज, ये हो गया dt, 9 को लिख सकते हो 3 का स्क्वायर माइनस में t स्क्वायर, आइडेंटिटी होती है 1/2 इंटू में a log ऑफ a प्लस एक्स अपॉन में a माइनस एक्स। क्लियर है? 2 से आपका 2 खत्म, यहाँ बचा 1/3 log 3।
प्लस टी, हमने टी को 10x/2 माना है तो यहाँ पर हो गया 10x/2 डिवाइडेड बाई 3 माइनस में 10x/2 प्लस सी। क्लियर है? एक क्वेश्चन और करते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 4, sin 2x डिवाइडेड बाई साइन की पावर 4 प्लस में cos की पावर 4। आप लोगों के पास नीचे पावर सेम है, अगर दोनों की पावर सेम होती है, लाइक पावर में 2 है, यहाँ पे भी 2 है, 4 है तो 4 है, 6 है तो 6 है, अगर पावर सेम होती है तो आप हमेशा cos की पावर से डिवाइड करोगे। लाइक cos की 4 है तो आप पूरे क्वेश्चन को cos की पावर 4x से डिवाइड करोगे। तो देखिए क्या बनता है, मतलब मैं डिवाइड कर रहा हूँ न्यूमरेटर में भी cos की पावर 4x से और डिनोमिनेटर में भी cos की पावर 4x से। सबसे पहले ये sin 2x है, इसको भी साथ साथ लिख देते हैं 2 sin x cos x डिवाइडेड बाई cos की पावर में 4x अपॉन sin की पावर 4x, लेकिन जब ये cos की पावर 4x से डिवाइड होगा तो ये बनेगा इस तरीके से, cos की पावर 4x को डिवाइड करेंगे cos की पावर 4x से, इंटू में हो गया dx। क्लियर है? इस cos की पावर 4 से यहाँ पे cos की पावर 3 बची। अब ध्यान से देखिए, ये है 2, cos की पावर 3, ऊपर sin x है, नीचे cos की पावर 3 है, ऐसे ही है ना। इसको ऐसा लिखा जा सकता है इस तरीके से, एक ही बात है। ये बन गया 10x और ये बन गया secant square x। इट मीन्स 2 10x डॉट में secant square x डिवाइडेड बाई 10 की पावर 4x प्लस में हो गया 1 इंटू में हो गया dx। समझ गए होंगे? क्लियर है यहां तक? देन 2 10x secant square x डिवाइडेड बाई 10 की पावर 4 को लिखा जा सकता है 10 स्क्वायर x का होल स्क्वायर प्लस में 1 इंटू में dx। क्लियर है? 10 स्क्वायर x को पुट करते हैं t, जब सब्स्टिट्यूशन लगाते हैं तो दोनों तरफ डिफरेंशिएट भी करते हैं। ये हो गया 2 10x, पहले पावर आ गया, ये पावर में कम हुआ, 10x का डिफरेंशिएट हुआ, t का हो गया dt अपॉन में dx। तो जो नीचे वाला dx था उसको मैं इधर लिख लेता हूँ। इट मीन्स ये पूरा का पूरा रिप्लेस हो गया dt में। आपके पास क्वेश्चन क्या बना? इंटीग्रेशन, ऊपर तो t रहा, नीचे क्या बना? t स्क्वायर प्लस 1। इसका इंटीग्रेशन होता है 10 इनवर्स t प्लस में c। क्लियर है? 10 इनवर्स एज इट इज है, जो t था इसको रिप्लेस कर सकते हो 10 स्क्वायर x प्लस c। समझ गए होंगे स्टूडेंट? आप इन टेक्निक का काफ़ी जगह पे यूज कर सकते हो, बट याद रखें टेक्निक तभी यूज करनी होती है जब आपको टेक्निक वाला टाइप लगे। क्लियर है स्टूडेंट? अगर अभी भी इंटीग्रेशन के अंदर कोई भी डाउट लगता है, किसी भी टाइप का इंटीग्रेशन अगर आपसे नहीं हो पा रहा है, आप कॉल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, बट आपका डाउट हर तरीके से क्लियर भी होना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।